रावलपिंडी 4 से 5 सदियां कबल रावलों के पिंड के नाम से बसना शुरू हुआ और फिर क़याम पाकिस्तान से पहले एशिया की सबसे बड़ी छावनी करार पाया। (1960 से 1967 तक रावलपिंडी पाकिस्तान का आर्जी दारुल हुकूमत भी रहा, मगर सियासत से हटके रावलपिंडी के और बहुत से तारुफ हैं, जैसे कि इस शहर के सदियों पुराने मगर वाइब्रेंट बाजार, कदीम तारीखी इमारतें, रिच आर्किटेक्चर और वर्ल्ड फेमस ऑथेंटिक स्ट्रीट स्टाइल देसी फूड। In fact, this is a dream city for every food lover. तारीखी सराफा बाजार की वजह शोहरत जेवरात की दुकानें हैं, मगर गुजरते वक्त के साथ ये कदीम बाजार एक फूड स्ट्रीट में तब्दील हो गया है। नाश्ते में हलवा पूरी की तलाश करने वालों के लिए शफकत कैफे इज अ मस्ट विजिट प्लेस। अपनी गर्मा गर्म खस्ता पूरियों और लजीज चनों से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का काम शफकत कैफे 40 साल से बहुत महारत से कर रहा है। फ्राइड चने पिंडी का मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट फूड है। रावलपिंडी में चनों की ये रेहड़ी लाल हवेली के इतने ही करीब है जितना इस हवेली के मुकीम शेख रशीद अहमद साहब इन फ्राइड चनों के। अक्सर ये ही चने शेख साहब के दस्तरखान पर सजे होते हैं। सराफा बाजार की कीमती जवाहरात से भरी दुकानों के सामने और पुररौनक सड़क के किनारे पर एक हीरा ऐसा भी पड़ा हुआ है जो गुजरते वक्त के साथ अपनी चमक दमक खो चुका है। मुझे शौक बहुत था बचपने से, गाने का भी, डांस का भी और म्यूजिशियन का भी। लाइफ काम किया मैंने, कराची से मैं चला, वहाँ से सफ़र करता करता जनाब अली इस पंजाब तक यहाँ पहुँचा मैं। कहीं ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैंने फंक्शन नहीं किया। डांस भी मैं कैंडल क्लासिकल करता था। फिर मैं ड्रामे करने लगा। मेरे रंगीला साहब उस्ताद है, बहुत हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। जो आज डायरेक्टर बने हुए हैं माशाल्लाह, ये मेरे हमजोली थे सारे PTV के। म्यूजिशियन भी बहुत अच्छा था, मैं ड्रमर भी 8-8 घंटे 10-10 घंटे ड्रम प्ले करता था। मैं आपको क्या बताऊँ, यानी कि कौन सा ऐसा काम नहीं किया। तंदूर पे मैंने काम किया, होटलों पे मैंने बड़े बड़े पतीले मांजे हैं, सवार पर रोज पे, समझिए, होटलों पे नौकरी करी। यहाँ पर इस मंडी पिंडी में रेहड़ी पर फ्रूट बेचा, लेकिन मैंने बनाया कुछ नहीं। मैं अब हाथ मेरे कांपते हैं इतने बार। ये बबू बुराल भी मेरे पास जनाबरी 7-8 साल काम कर गया। बड़ा अच्छा बच्चा था, मुराद बनता, और बड़ा उसके अंदर टैलेंट बड़े थे।
बस जी अब उसका कर्म है, आँख बनी है, नहारी के गए, आस्ते आस्ते खुद खाना पकाना सीखा, यानी कि शौक़ करते करते आज नहारी जो बेच रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। लोग बहुत मोहब्बत वाले देख लें आप, समझे। मुझे बस अल्लाह के करम से और भाइयों की मोहब्बत से मैं आज तक चल रहा हूँ मैं। पार्टीशन से पहले रावलपिंडी की आबादी में अक्सरियत हिंदुओं और सिखों की थी। पुराने शहर के आर्किटेक्चर में हिंदू और सिख कल्चर की छाप बहुत वाज़ेह है। भाबड़ा बाजार में मौजूद सुजान सिंह हवेली भी सिख दौर का शाहकार है। सरदार सुजान सिंह एक मुमताज कारोबारी शख्सियत थे जिन्हें वाइसरॉय हिंद ने राय बहादुर का खिताब दिया। सुजान सिंह की महलनुमा हवेली की तामीर 1893 में मुकम्मल हुई। इसकी तामीर में हिंदुस्तान के बेहतरीन माहिर तामीरात ने हिस्सा लिया और इंतहाई कीमती पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। मुख्तलिफ इदारों के ज़ेर इंतज़ाम रहने के बावजूद इस विरसे की मुनासिब देखभाल नहीं की गई और अब इस हवेली को इंतहाई मखदूश करार देकर सयाहों के लिए बंद कर दिया गया है। कॉलेज रोड, बेहंगम ट्रैफिक, रिक्शों और मोटरसाइकिल के शोर और फिजा में गर्द और पेट्रोल की बू पर जो चीज हावी है वो सीमी खान के होममेड मक्खन से बने सरसों के साग और मकई की रोटी की खुशबू है। 25 साल से इस छोटी सी दुकान से उठती खुशबू ने लोगों को मशहूर किया हुआ है। जनरेशन से पास ऑन होती समोसा रेसिपी ने लाहौर समोसा को हॉटेस्ट स्ट्रीट फूड ऑफ रावलपिंडी बनाया हुआ है। अगरचे 54 साल गुजरने के बाद लाहौर समोसा का नाम तब्दील होकर समोसा हाउस हो गया है, मगर रेसिपी में कोई तब्दीली नहीं लाई गई। बाय द वे, इस क्लासिक रेसिपी की कामयाबी का मेन इंग्रेडिएंट इस रेसिपी का सीक्रेट होना है। कॉलेज रोड पर ही रावलपिंडी की पेट मार्केट भी है। रोड के दोनों साइड्स पर बनी शॉप्स में आप रंग बिरंगे परिंदों या जानवरों में से अपने लिए न्यू बडीज चूज कर सकते हैं।
लाटू मोहल्ला रावलपिंडी का एक पुराना इलाका लाटू यानी लट्टू मोहल्ले के नाम से मशहूर है। लट्टू चलाना बड़े सगीर का रिवायती खेल है। बाज देहातों में आज भी ये खेल मकबूल है, मगर शहरों में ये मादूम हो गया है। इस मोहल्ले में मोहम्मद आजम लट्टू बनाने की आखिरी दुकान लट्टू जिंदा रखने की उम्मीद पर चला रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद आजम भुट्टा है जी। ये लाटू मला चौक है, हम यहाँ ही रहते हैं। तकरीबन मुझे भी ये काम करते हुए 30-35 साल हो गए। हमारे दादा करते थे, ताया करते थे, अब्बू करते थे, इसके बाद हम कर रहे हैं। 30-35 दुकानें थी उस वक़्त, अब तो एक रह गई। शीशम की लकड़ी लाते हैं, उसको खुश्क करते हैं, खुश्क करके उसके बाद बनाते हैं, फिर उसका कलर बनता है। कलर खुद हम तैयार करते हैं, येलो कोई कलर भी हो। ये एक लाख आती है, 3-4 किस्म की। इंडिया से आती है, थाईलैंड से आती है, मलेशिया से आती है, चाइना से आती है। उसमें ये फिर से तैयार करने पड़ते हैं कलर। टूर्नामेंट कराते हैं यहाँ पे छुट्टियों में, जब बच्चों को छुट्टी होती है 2 महीने के पहले तो कराते थे। अब ये कोरोना वगैरह आ गया, बीमारी आ गई ना, इस वजह से काम रुका। 2-3 साल हो गए, नहीं हुआ। बच्चों को कप देते थे, घड़ियाँ, कपड़े, तो वो जिसका जीत जाता था लाटू उसको हम इनाम देते थे और बच्चे बड़े खुश होते थे। लाटू मेरा नाम इसी वजह से, क्योंकि ये जब पाकिस्तान बना उस वक़्त का ये इसका नाम है। हमारी 35-40 दुकानें थी यहाँ पहले, तो सारे बुजुर्ग बेचारे कोई फौत हो गए, कोई आगे पीछे चले गए, बच्चों ने आगे काम सीखा नहीं है। ये एक लाटू तकरीबन 50 से लेके तो 500 तक है। कास्ट बहुत ज़्यादा नहीं, अब इसका कलर, लकड़ी, अब किराया जो है दुकानों के किराए वगैरह, बिल वगैरह ज़्यादा हो गया है ना। हाँ, बाहर से भी लोग आते हैं ना, अब तो ये ज़्यादा तकरीबन जाते ही बाहर एंटीक वगैरह बना कर ना, जैसे बच्चे को लोग बाहर गए हुए हैं, अमेरिका, कनाडा, मैनचेस्टर, लंदन, यूके मैंने भेजे हैं। बहुत लोग लेके जाते हैं, वो अपने बच्चों के पोतियों पोतों को बाहर दिखाते हैं कि हम 70 साल 80 साल पुरानी गेम हमारी कौन सी है। पाकिस्तान बनने से पहले पिंडी में आबाद पारसी इस शहर की तामीर और तरक्की में पेश रहे हैं। रावलपिंडी में अब बहुत कम तादाद में पारसी खानदान रह गए हैं। ये बहुत बदकिस्मती है कि जिस शहर को पारसियों ने तिजारत, पब्लिक लाइब्रेरीज और दूसरी तारीखी इमारतें दी, आज वही पारसी खानदान अपने आखिरी विरसे एक तारीखी कब्रिस्तान को बचाने की तगोदौग कर रहे हैं। ये हमारा कब्रिस्तान 1860-70 की दिहाई का है। ये लैंड एक पारसी फैमिली ने डोनेट की थी पारसी कम्युनिटी के लिए। उस टाइम 1860 में तो पारसी बहुत होते थे। ये जगह बहुत बड़ी होती थी, वसी होती थी, तकरीबन 14 से 15 कनाल, और आधा 8-9 कनाल हमारे अपने ही पारसी हमारे एक MNA थे। आधा कब्रिस्तान उन्होंने ये बेच दिया, जो कि इलीगल है। जो 8-9 कनाल में तकरीबन 150 कब्रें हैं, जो कि शुरू हो रही हैं 1800 से 2013-14 की भी कब्रें हैं। और एक हमारा वहाँ पर एक बिल्डिंग है जिससे हम बंगली कहते हैं, कमरा साहब, वो भी 100 साल पुराना है, जहाँ पर आखिरी रसूमात जो होती हैं डेड बॉडी की वो अदा करते हैं, नमाज, नलाना धुलाना वगैरह वगैरह। और जो अभी हिस्सा है जिसके जो मेरे कंट्रोल में है, तकरीबन वो 8-9 कनाल वहाँ पर है। वहाँ पर भी उनमें से 8-9 में भी 1-1.5 कनाल जगह खाली पड़ी हुई है, फ्यूचर की कब्रों की एक जगह रखी हुई है। वहाँ पर भी मुझे अफसोस होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो मोहल्लेदार हैं
हमारी हिफाजत करने के बजाय, हमें छोटा भाई समझ के हमारी हिफाजत करने की बजाय, उनकी भी आंखें हमेशा ही गर्म होती हैं कि यहाँ पर कब्ज़ा किस तरह किया जाए। हमने स्टे लिया हुआ है, मैंने ये जो मैं बात कर रहा हूँ 1-1.5 कनाल जो ख़तरे में है, इसके ऊपर मुझे स्टे लेना पड़ा है। अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही अगर राउंड लगा लिया करे, चक्कर लगा लिया करे, तो कब्ज़ा माफिया बहुत डिस्करेज होता है। यही हमारा मुतालबा है। हम ये नहीं चाह रहे कि हम इसको हेरिटेज डिक्लेयर करें और किसी से पैसे लें, अपनी पब्लिसिटी कराएं, ऐसा कुछ हमारा वो नहीं है। हम चाह रहे हैं कि लीव अस अलोन। करतारपुरा को रात का बाजार कहना गलत ना होगा। जो रात गुजरती है, इस बाजार की रौनक में इजाफा होता जाता है। काले खान की निहारी और बाला टिक्का की मखनी कड़ाही बिलाशुबा करतारपुरा की वो मेन अट्रैक्शंस है, जिनकी वजह से लोग बार बार करतारपुरा का रुख करते हैं। जैसे हर खाने का एंड कुछ मीठे से होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही वी वर सेविंग द सिग्नेचर डिश ऑफ रावलपिंडी फॉर द एंड। कुछ भी मौसम हो, ग्राटो जलेबी की शॉप के बाहर आपको जलेबी खरीदने वालों की कतारें ही नजर आएंगी। फ्लाईओवर, रोड्स, बिलबोर्ड्स और तेजी से होती डेवलपमेंट्स ने शायद रावलपिंडी की इंफरादियत को ढांप लिया है, मगर आज भी रावलपिंडी अपने यूनिक कल्चर और तारीखी विरसे की बदौलत अपने हर गुजरने वाले मुसाफिर को कुछ देर अपने पास रुकने पर मजबूर कर देता है।